हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। गुरुजी हम 29 नवंबर को सुने थे आपका प्रवचन। हाँ 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 हाँ। और हमको भोर में 4 बजे सार सब प्रकट हो गया था। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। मतलब एक बार सुनने में ही प्रकट हो गया, तब से मैं सुन रहा हूँ आपका प्रवचन जो आता है टीवी पर, यूट्यूब पर हम रोज सुनते हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छा। और हमको 24 घंटा सुनाई पड़ता है अब ये। हाँ 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 हाँ। तो ये जो हम से लिए थे नाम मंत्र, उसको हमने बंद कर दिया, अब नहीं जपते उगते हैं। हाँ हाँ हाँ। आपके सुनने के प्रवचन सुनने के हिसाब से हमने बंद कर दिया। हाँ 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 हाँ। तो उसमें वो कह रहे थे कि जो कमल है 5 कमलों से होके जाना पड़ता है, फिर 10वां द्वार, फिर 11वां द्वार, 12वां द्वार, तब सतलोक पहुंचते हैं। हाँ हाँ। तो इस सार शब्द से हमको कैसे जाना पड़ेगा? सीधे जाना पड़ेगा कि कमलों से जाना पड़ेगा? हाँ बराबर है। अभी बात ऐसे है, देखो कोई भी गांव होता है जी, बराबर, हम तो देहाती वाले ही समझो। हाँ, तो पहले इतनी डेवलप नहीं थी। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए एक तो पैदल जाना पड़ता था, जी, साइकिल पे जाना पड़ता था, बाद में साइकिल आ गई, बाद में मोटरसाइकिल आ गई, बाद में गाड़ी भी आ गई। तो सब तो क्या बोले, रास्ते से जुड़े हो गए ना, जमीन से जुड़ गए ना सब, यानी इस जमीन से उस जमीन जाना जी, हाँ, रास्ते से जाना। तो ये हो गई पहली बात। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी तो हवाई जहाज बन गए बराबर। तो अभी रास्ते की कोई जरूरत नहीं है, ना साइकिल की जरूरत, ना मोटरसाइकिल की जरूरत, ना गाड़ी की जरूरत, यहाँ से वहाँ जा सकते। तो मुझे कहने का यही मतलब है, पहले जो लिखा था ना कि ऐसा ध्यान करो, यहाँ से वहाँ जानो, ये चक्रों का भेदन वो चक्रों में करो, उस चक्रों से ये इसमें जाओ, वगैरह वगैरह, ये द्वार से वो द्वार, तो ये सब लिखा है पोथी पुराणों में, ये सब कुछ लिखा है बराबर। तो ऐसा समझो। लेकिन अभी वो जो लिखावट है, कितने दिन उसको हजारों बरस हो गए वो मालूम नहीं बराबर। अभी उस टाइम ऐसा होता था बराबर। उस टाइम समझो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए बैलगाड़ी से जाते होंगे या पैदल जाते होंगे, कुछ तो भी होगा। लेकिन अभी तो एक राज्य से दूसरे राज्य में हवाई जहाज से जाता है। तो ये क्या हो, काल महिमा, काल की महिमा, हम क्या बोलते हैं, परिस्थिति, अभी का समय से साथ बदलाव जी। तो देखो उस टाइम लोग क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे, वो लिखा है बराबर। लेकिन उसकी लिखाई आज नहीं चलती ना, नहीं बराबर। मैंने पहले के घरों में दिया बत्ती चलती थी, दिया से चलता था, घर प्रकाशमय किया जाता था, रास्ते में भी दिए लगाते थे। अभी क्यों नहीं लगाते? अभी लाइट आ गई ना, लाइट आ गई। हाँ, तो ऐसा बदलाव होता है। तो उस टाइम में सचमुच में ये लोग, कोई लोग ये मार्ग से जाते होंगे या उनको मिलता होगा, तो फिर आज भी मिलना चाहिए। फिर आज क्यों नहीं मिल रहा है? आज क्यों कोई चक्र भेदन नहीं? तो ये जो गुरुआ लोग होते हैं ना, ये पोथी पढ़ के रट लेते हैं और वैसे के वैसे बता देते हैं ना उस रास्ते से वो भी गए, ना उनको कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन ऐसा है ना, कुछ तो भी तो बताना पड़ता है ना। अभी ऐसे है, बता भी दिए तो उसकी कहाँ जांच होने वाली है? बताने वाला तो बता रहा है, लेकिन खुद वो रास्ते से हो गया है या उस मंजिल से गया है या उस मंजिल पे पहुंचा है, इसका कोई कारण नहीं ना समझने का। इसकी कोई परीक्षा भी नहीं है। तो हमें यहाँ ही मिलाना पड़ता है। चलो जो गुरुआ है, गुरुजी है, वो उस रास्ते से जाते हैं, तो उनके शिष्य जो वो बनाते हैं, तो वो भी जानी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता?
तो एक तो बात ऐसी होगी, जो शिष्य होगा वो तो एक झूठ बोलता होगा, बराबर, या एक तो गुरु झूठा होगा, बराबर। मालूम नहीं, बोल देना, बक देना, उसमें क्या है? कहाँ परीक्षा होने वाली, कहाँ जांच होने वाली है, कौन उसमें संशय करने वाले? तो बात ऐसी, अभी वो छोड़ दो, हमें उसमें नहीं जाना है। बात ऐसी है, गुरु को उस रास्ते से प्राप्त हुआ या ना हुआ, या उनके शिष्य को उस रास्ते से प्राप्त हुआ या ना हुआ, होता होगा तो ये बोलबाला बहुत बढ़ता होगा ना, और लोग भी बोलते होंगे ना कि हाँ हाँ हमें प्राप्त होगा, मैं तो 3 घंटा ध्यान करता हूँ। तो ऐसा है, ध्यान में ये ऐसी कुछ चीजें नहीं होती कि ये चक्र में गए तो उस चक्र में मैं छलांग मारी, फिर उस चक्र से वो चक्र गए, ये द्वार से वो द्वार गए, इन्होंने नाम दिए, 10वां दिए, 11वां दिया, 12, वो जाने दो अभी। तो कबीर साहब ने क्या किया, ये सभी बातें तो बताइए कबीर बीजक में, कि पहले के लोग क्या क्या करते थे, किसी किसी रास्ते से जाते थे, तो उन्होंने वो हिस्ट्री बताई, कथा कहानी बताई, लोगों ने वही प्यारा लिया, वही दोहे ले लिए कि कबीर साहब भी इसी मार्ग से जाते थे। तो ऐसा नहीं, उन्होंने पहला वर्णन किया, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पहले के जमाने ऐसा होता था, घरों में दिए जलते थे, घर में सब दिए ही होते थे, बाहर भी गलियों में भी दिए होते थे। बस अभी मेरा ये जो वाक्य है ना, आपने वो छाट लिए। और देखो ये गुरुजी, आज के वो कलयुग वाले गुरुजी, देखो क्या बातें कर रहे हैं। बोले घर में दिया जलाओ, बत्ती जलाओ, रास्ते में भी बत्ती होती थी, करनी चाहिए। तो क्या हो गया सामने वाले को कि ये गुरुजी कुछ ठीक नहीं बोल रहे। ऐसे ही कबीर साहब ने सब कुछ बताया कि जितने भी रास्ते होंगे परमात्मा तक पहुंचने के लिए, भगवान को पहुंचने के लिए, ईश्वर तक जो भी रास्ते है, या जो पोथी पुराने में लिखे है, वेदों में लिखे है, ग्रंथों में लिखे है, या कोई महापुरुष ने ढूंढे है, वो सब उनका वर्णन कबीर साहब ने किया है। लेकिन बाद में उन्होंने क्या निर्णय दिया कि इस रास्ते से कोई जाने की जरूरत नहीं, इसलिए उन्होंने कहा ना, तंत्र मंत्र सब झूठ है, ध्यान झूठ है, सब कुछ नकार दिए, सब कुछ नकार, जप तप आजपा अनद नाद सबको नकार दिया। तो उन्होंने क्या बताया कि जो परमात्मा होता है ना, वो उसकी ओर से हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त करता है, बराबर। थोड़ी उल्टी बात की। और आजकल के जो धर्म ग्रंथ है, गुरुआ लोग है, या जो कि महापुरुष हो गए हैं, उन्होंने क्या कहा, हमसे जाना है, यानी हमसे कोई मंत्र ले ले, कोई टेक्निक ले ले, कोई ध्यान कर ले, ये रास्ते से जाए, ये चक्र के रास्ते से जाए, ये द्वार से जाए, वगैरह, बराबर। ये माने इन्होंने हमसे परमात्मा तक, बराबर, यानी मनुष्य से परमात्मा तक जाने का रास्ता। और कबीर साहब ने क्या बताया, परमात्मा से मनुष्य तक रास्ता। थोड़ा इसमें उल्टा आ गया, माने परमात्मा ने, यानी कबीर साहब ने क्या बताया कि परमात्मा ही तय करता है इसको प्राप्त होना या नहीं होना है। फिर वो क्या हमारा देखता है वो छोड़ दो, वो मैं नहीं बता सकता। इसलिए हम क्या कहते, भाग्य, जिसका भाग्य होता है उसको परमात्मा, उसका चमत्कार माना, उसकी लीला समझो, उसके अनुभव समझो, उसके झलकियां समझो, या उसका स्पर्श समझो, जो भी कुछ हो वो सब देता है, प्रैक्टिकल में देता है, देना शुरू कर देता है। ज्ञान नहीं। आजकल तो लोग ज्ञान ही करते, अरे ये मेरे पहले गुरुजी थे ना, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया था। नहीं, अभी तो मैंने दूसरा गुरु किया, उसने तो बढ़िया ज्ञान दिया, और पहले झूठा साबित कर दी। तो तीसरा बोलता है कि मैंने, अरे ये दोनों की छोड़ दो, मैं तीसरे गुरु के पास गया था, ये तो तुमने जो ज्ञान है ना तुम्हारे पास, ये तो बहुत लो लेवल का ज्ञान है। तीसरा जो गुरु है ना, उसके पास इससे बढ़िया भी ज्ञान है। तो ज्ञान पे ही चर्चा चलती है, यानी तर्क पे चर्चा चलती है, बराबर। तर्क, ज्ञान, बस। लेकिन प्रैक्टिकली किसको अनुभव नहीं है, ना वो गुरु को भी अनुभव है, और जो गुरु बताता है शिष्य को, उनको भी अनुभव नहीं होता। हाँ, ज्ञान का नॉलेज हो जाता है कि ये सच बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, बस।
तो बात ऐसी है, हमें इसमें नहीं जाना कि जब बोलते हैं ना मुर्गी पहले कि अंडा पहला, अब उससे क्या होने वाला है, कौन झूठ बोल रहा है उसकी कोई परीक्षा नहीं। तो कबीर साहब ने जब ये कहा ना कि परमात्मा हमें सहज में प्राप्त करता है, सहज में माने हमारे से सहज में नहीं, हमारा सहज अलग है, हमारा सहज अलग है। मैंने 1 रुपए लॉटरी का टिकट खरीदी किया और मुझे 1 लाख रुपए मिल गए, वो हम क्या बोले, ये सहज भी मिल गए ना, सहज में मिल गया। तो ये बात नहीं कही कबीर साहब ने। वो सहज क्यों, वो सहज माने परमात्मा उसकी मर्जी से हमें प्राप्त होता है, यानी सहज में मिल जाता है, ऐसा समझो, फोकट में मिल जाता है ऐसा समझो। लेकिन मिलता भी है तो उसकी मर्जी से, उसके दिमाग से, उसके टाइम के अनुसार, उसके समय के अनुसार वो हमें मिलता है, ये आप विश्वास रखो, ऐसा कहा है। बराबर, सबको मिलेगा, अगर तुम्हारे मन में उसकी चाहत है ना परमात्मा की, तो वो मिलेगा ही मिलेगा, यानी दौड़ के चले आएगा आपके पास। और लोग ये जब सुनते हैं, यानी कबीर साहब का ये सब सुना या कबीर विजक में लिखा, वो नहीं मानते, लोग अपने से करना चाहते हैं, अपने से माने हाथों से कोई माला जपेंगे, बराबर, कोई ध्यान करेंगे, कोई परमात्मा गुणगान करेंगे, देवी देवता का मान बढ़ाई करेंगे, यानी हमारे से या कोई हम शरीर को कष्ट देंगे, मन को कष्ट देंगे, बराबर, तो इससे प्राप्त करने की कोशिश करते। तो ये ऐसा समझो कि 99.99% लोग यही करते हैं, इसीलिए किसी को आज तक झलकियां भी नहीं मिली परमात्मा की, कोई मिला नहीं है, लोग मान सकते हैं। मैंने तो कहा, तो लोग तो ज्ञान को भी मान के चलते हैं कि नहीं, मेरे गुरुजी ने इतनी बढ़िया समझा दिया ना, मेरे सब भ्रम दूर हो गए, ये ने ज्ञान दे दिया, प्रैक्टिकल में कोई परमात्मा उनको दिया नहीं, बताया नहीं, लेकिन ज्ञान दे दिया, बस इससे लोग खुश होते हैं, बराबर। लेकिन जब ये कबीर बीजक में बात बताई गई है, कबीर साहब ने बताई है, बस तो जैसे ही बता दी गई और हमारा जब विश्वास हो जाता है कि नहीं, अगर मेरा भाग्य होगा तो परमात्मा खुद चल के मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं तो कमजोर हूँ ना, मैं तो शरीर में बंधा हुआ हूँ ना, और मेरा मस्तिष्क अगर उसका कोई रिसर्च करे तो सब गंदगी भरा है ना, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूंगा जहाँ से परमात्मा मुझे प्राप्त होगा, बराबर की नहीं। लेकिन अभी मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तो मैं तो, मेरे से पहले तो परमात्मा है, मैं जाऊंगा तो भी परमात्मा तो रहेगा। मैंने कितने हजारों लाखों जन्म भी लिए, उसमें तो परमात्मा को सब मेरा तो आता पता ठिकाना है ना, मालूम है ना कि बच्चे की क्या चाहत है। जब हमारी ये चाहत हो जाती है कि ये मेरा मनुष्य जन्म है, ये किस लिए है, और ये भी माने यही मुझे बताना है कि जब कबीर विजय को पढ़ेगा और उसमें ये बता दिया गया है कि परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है, हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर इस पर विश्वास हो गया तो सहज में परमात्मा की झलकियां आनी शुरू हो जाती है और मिल जाता है। जो झलकियां आती है निरंतर अखंड हो जाती है, बाद में बस उसको हम चार शब्द कहते हैं, उसको हम राम नाम कहते हैं, उसको हम परमात्मा कहते हैं, बाकी तो दूसरी तो कोई बात नहीं ना। अभी आया समझ। तो उस टाइम क्या लिखा था हमें उसमें नहीं जाना, हो सकता है वो सच हो या झूठ हो, लेकिन चलो सच भी माने तो वो परिस्थिति आज नहीं है ना, वो परिस्थिति आज वातावरण वो नहीं है, बराबर। ये घोर कलयुग है, बराबर। उतनी जिंदगी नहीं है कि हम जिंदगी भी जाने दो। हमने ऐसा समझो कि आंख खोली, यानी हम जागृति में आंख खोलते हैं और दुनिया भर में जाते हैं, दिया देखते हैं, तो हमें क्या महसूस होता है? सब गंदगी महसूस होती है ना, सब पाप ही महसूस होता है ना। तो मुझे यही कहना है, तो ये घोर कलयुग है ना, तो यहाँ परमात्मा की बात क्या हम परमात्मा के लिए करेंगे कि कैसे पूजा करेंगे परमात्मा की? क्योंकि मैंने क्या कहा, हमने आंख भी खोली, हम तो जिंदा है ना, हमें तो आंख खोल के ही सब व्यवहार करने पड़ते हैं ना, संसार चलाना पड़ता है ना। तो उसमें तो हमें सब पाप ही पाप दिखाई देता है, हमारे मन से का पाप हो जाता है, विचारों से पाप हो जाता है, या दूसरों से हमारे ऊपर पाप हो जाता है। ये भी बात है ना, बात तो एक ही है ना।
हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है, ये घोर कलयुग में परमात्मा के पास कोई चारा नहीं है, वातावरण ही नहीं है। यानी हमारा जो मस्तिष्क पूरा की पूरा शरीरों को ऊपर ही आ गया है, शरीरों से ही हम प्यार कर रहे हैं, बराबर। तो क्या कैसे परमात्मा को प्यार करेंगे? हमें परमात्मा ही मालूम नहीं है, परमात्मा ही मालूम नहीं है, और हम मालूम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि कितनी छोटी है, बराबर। लेकिन परमात्मा ने तो इतने अनंत ब्रह्मांड तैयार किए है ना, तो वो कितना बड़ा होगा, या कितना बुद्धिशाली होगा, कितना विवेकी होगा, या जो भी है कुछ। तो हम ये मानव मस्तिष्क परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकता, बराबर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इतना है कि परमात्मा का डीएनए समझो और हमारा डीएनए एक ही है, एक ही बिरादरी के हम है। लेकिन हम बिरादरी वाले जो है, आत्मा वाले है, हम जन्म लेते हैं, हमें शरीर, जब हमें शरीर मिलता है तभी हम कुछ तो भी सोचने लगते हैं, देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं है। परमात्मा किसी के शरीर के अंदर भी नहीं आता, और वो कोई उसने शरीर भी धारण नहीं किया है, बराबर। अभी वो एक अलग ही दुनिया है। जैसे अभी हमारा जो आत्मा है, बराबर, हमारा तो बाह्य ये तो शरीर है ना, ये तो हम देख सकते हैं, आईने के सामने गए तो हम हमारा चेहरा भी समझ सकते हैं, हमारा पूरा शरीर भी देख सकते हैं, और फोटो निकालो तो आगे पीछे ऊपर से नीचे सब कुछ देख सकते। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है ना, जो हम उसको परमात्मा का बच्चा समझते हैं, उसको नहीं देख सकते। वो तो हमारे हाथों में है ना। यानी बचपन से हम तो जानते हैं ना कि हमारे अंदर आत्मा है मरते दम तक। लेकिन मरते दम तक हम कभी समझ नहीं सकते कि हमारा आत्मा कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, आकारों में कैसा होगा, है तो हमारे शरीर में। और उससे तो हम बात कर रहे हैं, वो अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, माने वो एक अलग भाग है, बराबर। लेकिन है, जैसे कोई पुष्पों का सुगंध बास हमें आ जाती है, गुलाब का सुगंध आ जाता है, तो हम पहचानते हैं कि ये किसी यहाँ वहाँ कोई गुलाब होगा, गुलाब का फूल होगा, बराबर। यानी हम सुगंध से पहचान जाते हैं कि देखो, एक सुगंध गुलाब की पहचान करवा देता है ना। तो वैसा ही हमारे अंदर आत्मा है ना, तो हम आत्मा को महसूस कर सकते हैं, बराबर। जैसा सुगंध हम सूंघ सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, यानी कोई तो भी बास है, अच्छा बास है, पवित्र बास है, समझे कुछ भी। तो वो बास जो है हमको तो दिखाई नहीं देता ना, लेकिन अनुभव हो रहा है, लेकिन अनुभव होता है। हाँ, अच्छा सुगंध आ गया, अच्छा बास आ गया, बराबर कि नहीं जी। दिखता तो कुछ नहीं, तो ये हम महसूस करते हैं, अनुभव। वैसा ही परमात्मा, तो ऐसा ही हमारे अंदर वाला आत्मा है। तो वो हम सिर्फ महसूस कर रहे कि अरे हाँ, वो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर ये निकल जाए तो मेरा बोलना बंद, मेरे को जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, बराबर। तो ऐसा ही, लेकिन ये शरीर का बात जैसा हमें मालूम है, हमारे माता पिता शरीरधारी ही है ना, शरीर का माता पिता शरीरधारी होगा। लेकिन फिर ये आत्मा का भी कोई माँ बाप होगा कि नहीं? वो परमात्मा है। तो ये प्रकृति में माँ और बाप, प्रकृति में दो होते हैं, लेकिन परमात्मा वैसा कोई माँ बाप एक दो नहीं है, वो एक ही है, बराबर। और शरीर के माता पिता ये तो आकारों में है, क्योंकि ये शरीर का आकार है, इसलिए माता पिता का आकार है। लेकिन उनके अंदर, या समझो हमारे अंदर जो आत्मा है वो कैसी है, उनको भी मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं है। किसने डाल दिया हमें शरीर में, क्यों आए हम शरीर में? तो कहने का मतलब है कि ऐसा ही वो परमात्मा है। तो जैसे हम हमारी दुनिया बनाते हैं ये शरीर में, जैसे आपने कोई बंगला खरीदी की है, तो आप बोल सकते हैं ना कि ये बंगला या बंगले का मैं मालिक हूँ, बराबर। कोई गांव खरीदी कर ली तो आप क्या बोलेंगे कि गांव का मैं मालिक हूँ, बराबर। वैसा वो जो हमारा बाप है, उसने ये अनंत 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 ब्रह्मांड तैयार किए हैं, और वो किसी एक ब्रह्मांड के एक छोटे से पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, वो भी किसी एक भाग में रह रहे हैं। तो वो कितना बड़ा होगा हमारा बाप,
तो वो भी अदृश्य है, जैसा हमारा अंदर वाला अदृश्य है वैसा हमारा बाप भी अदृश्य है, लेकिन वो अलग दुनिया है। बराबर। तो हम दुनिया सोचते हैं तो जैसे मनुष्यधारी दुनिया कैसी है, जीव जंतुओं की दुनिया कैसी है, पशु पंछी की दुनिया कैसी है, वृक्षों की दुनिया कैसी है, वैसे हम सोचते हैं कि परमात्मा की भी वैसी कोई दुनिया होगी, लेकिन दुनिया उनकी है। बराबर। लेकिन हमारे जैसे कोई आंखों में दिखने वाली नहीं है या कानों से सुनाई देने वाली नहीं है, वो भी एक महसूस किए जाने वाली दुनिया है। बराबर। जैसा मैंने फूलों का उदाहरण दिया, फूलों में जो खुशबू आती है वो दिखाई पड़ती है। हाँ, लेकिन खुशबू दिखती नहीं। फूल दिखता है हमें, लेकिन खुशबू नहीं दिखती। बराबर। तो वैसा ही वो परमात्मा भी वैसा ही है, हमारा आत्मा भी वैसा है। तो आत्मा तो हम जान सकते हैं, लेकिन जब परमात्मा हमें मिल जाता है ना, तो ये आत्मा है ना, उसका बिरादरी वाला वो पहचान लेता है अपने बाप को। बराबर। लेकिन उसके लिए तो बाप आना चाहिए ना, तभी पहचानेगा ना वो, क्योंकि ये तो बाहर नहीं जा सकता ना, हमारे आत्मा कहाँ बाहर जा सकती है। ये लोग फुट से बातें करते हैं, मैंने ध्यान लगाया, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया। अरे बाजू के मकान में क्या चल रहा है वो तो बताओ। तो ये तो सब बकवास है, क्योंकि उसकी कोई परीक्षा नहीं होती ना, इसीलिए कोई भी बकबक कर दे बस हाँ मानने से क्या है। बराबर कि नहीं। आजकल तो लोग तो दूसरे के मन में क्या है ये भी देख सकते हैं ना, समझ सकते हैं ना। है ना ऐसी कोई विद्या समझो, मानो उनको एक गॉड गिफ्ट होती है। माने आपके सामने कोई महिला आए या कोई पुरुष आए, अगर आपको वो कोई गॉड गिफ्ट होगी या उसको हम दैवी शक्ति आपके पास होगी, दैवी शक्ति, दैवी शक्ति माने कोई अलग शक्ति नहीं, एक वो हो जाता है। यानी जैसा कोई लड़का होता है तो वो बचपन में समझो 3 साल का है या 2 साल का है, उसको कुछ भी पूछो, ये देश अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, ये पूरे इसमें कितने राज्य है, हमारे पंतप्रधान कौन है, उसको कितना भी बारीकी पूछो, कोई भी ज्ञान पूछो, नदी का नाम उसको पूछो, ये नदी कहाँ से है, कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पूरी की पूरी नॉलेज दे देता है। कितना बच्चा छोटा है, 2-3 बरस का है, वो तो कभी स्कूल गया। तो ये क्या है, हम क्या कहते हैं उसको, गॉड गिफ्ट कहते हैं कि नहीं, गॉड गिफ्ट। तो कोई हाथों में 440 वोल्ट का करंट भी लेता है, और हम तो थोड़ा भी हमको करंट लग गए तो हम मर जाते, लेकिन कोई आदमी हाथ में 440 वाला करंट भी झेल लेता है ना जी। या कोई आदमी या औरत ऐसी होती है कि खौलते जो तेल होता है ना, खाने वाला तेल, पकाने वाला तेल, उसमें भी हाथ डाल के वो भजिया भी तैयार करती है। ऐसे वीडियो भी है ना, लाखों की तादाद में। यानी हर किसी के पास कोई न कोई गॉड गिफ्ट है, दैवी शक्तियां हम जो बोलते हैं। बराबर। और वो जो आती है वो आपे आप आती है। वो क्या आती है, आपे आप आती है। तो किसने खौलते तेल में हाथ डाल दिए, उसका हाथ को कुछ नुकसान नहीं हुए, तो फिर वो परमात्मा होता है क्या? किसने करंट को हाथ लगाया और उसको शॉक ही नहीं लगता, तो वो परमात्मा होता है क्या? बराबर। तो ये जो चमत्कार है ना, ऐसे दुनिया में प्रकृति में बहुत सारे होते हैं। किसी की मन की बातें, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप किसी के मन की बातें भी समझ सकते हैं अगर आपको गॉड गिफ्ट है तो। बराबर। लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं दे सकते। क्या कर सकते हैं आप? सोल्यूशन नहीं दे सकते। आप कह सकते हैं कि सामने वाले को आपको कैंसर है, आपको ये बीमारी है, वो बीमारी है। आप बोलेंगे अरे क्या बात है, आपने तो मेरे मन की बात सब कुछ बता दी, लेकिन आप कोई उसको औषधि नहीं दे सकते। बराबर। तो अगर ये आप पूरा बोल सकते हैं कि ये मुझे कैंसर से मैं पीड़ित हूँ, मुझे ये बीमारी से मैं पीड़ित हूँ, आपने तो पहचान लिया गुरुजी, लेकिन गुरुजी कोई औषध नहीं दे सकता। बराबर। माने ऐसा है, ये गॉड गिफ्ट में ये होता है कि पिछला आपका वो कुछ भी बता देगा, पिछला भूतकाल का सब कुछ बता देगा, लेकिन आगे वाला क्या है ना, आगे वाला कोई माई का लाल नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता आगे वाला। तो हम फिर विश्वास कैसे कर सकते? वो आगे वाला बता देता है, आगे वाला तो
क्योंकि हमारा विश्वास बढ़ जाता है ना, क्योंकि इसने भूतकाल का तो हमें एकदम बारीक बारीक मालूमात दे दी कि तुम्हें 4 भाई है, चारों को पत्नी थी, उसमें से एक भाई की पत्नी गुजर गई, उसका नाम ऐसा था, उसका मायका ऐसा था, सब कुछ पिछला वाला सब कुछ किसी का कुछ भी बता देंगे, कुछ भी बता देंगे, बराबर। तो वो हमारा पक्का विश्वास हो जाता है ना। तो उसके आधार पे वो अगर कोई आगे वाली बात बोल देगा ना, जाओ तुम्हें 4 महीने में ऐसा होने वाला है, 1 बरस में ये होने वाला है, तुम्हारा अच्छा होने वाला है, ये होने वाला वो, तो हम क्या करते हैं, पिछले के आधार पे वो अगला वाला का विश्वास रखते हैं, बराबर। क्योंकि आगे वाला क्या होने वाला है आप भी भूल जाते हैं, किसने क्या बताया था, और वो गुरुजी भी भाग जाता है। तो ये इतना ही कहना है, ये सब गॉड गिफ्ट होती है। वैसा ही अभी मेरा प्रवचन सुन के आपको हो गया, बराबर। तो मैंने तो, लेकिन उस प्रवचन में मैंने तो क्या आपको मंत्र नहीं दिया, कोई टेक्निक नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं। तो मैंने जो कबीर बीजक में लिखा है वही बातें आपको बता दी, और आपका विश्वास हो गया कि 4 लोग कह रहे हैं कि मानने में क्या हर्ज है, हो सकता है परमात्मा उसके पैर से चले आएंगे मेरे पास, आपका एक थोड़ा विश्वास भी हो गया ना। तो हम क्या कहते, बस आपका भाग्य होगा, क्योंकि ये विश्वास करना बहुत मुश्किल काम है, बराबर। सब उल्टा विश्वास हो गया ना, क्योंकि आजकल के पोथी पुराने गुरुआ लोग, धर्मशास्त्री, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ समझो, बड़े बड़े धर्म बोलो, पंथ बोलो, सबने यही कहा है कि हमको क्या करना है, हमसे परमात्मा की ओर हमें जाना है, बराबर। और कबीर साहब ने सब उल्टा बोल दिए, तो इसीलिए कबीर साहब का विरोध भी हो गया। लेकिन अभी वही बात मैंने उठाई, वही कबीर बीजक जो 500 साल पुराना मैंने लोगों को दे रहा हूँ, उसमें वही बात लिखी है, वही बात मैं प्रवचन में बोलता हूँ, और लोगों को भी वैसा होने लगा, लोग ही बोल रहे हैं ना। या मैंने तो उनके कोई सिर पे तो बंदूक नहीं रखी ना, बोलो ऐसा तुम। नहीं, कोई नहीं बात बोल रहे कि हो रहा है, बराबर, और हो जाता है। तो ये तो बात ऐसी है, एक गॉड गिफ्ट है मेरे लिए, मैं बताता हूँ प्रवचन, लोग सुनते होने लगता है, हो जाता है। तो हमें वो नहीं चाहना, किसको क्या गॉड गिफ्ट है, हमारा भला हो गया ना, हमारा कल्याण हो गया ना, कौन सा कारून जी क्या लेना देना है। लेकिन हमें उनकी वाणी से, हम उनके प्रैक्टिकल में सामने तो गए भी नहीं, उनके भाव भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं मालूम। हालांकि मेरे तो हर प्रवचन में, हजारों के हजारों प्रवचन में, लास्ट वाले 4 मिनट में मेरा फोटो रहता है, अलग अलग फोटो रहते हैं, मेरा पता भी रहता है, बराबर। तो मैं कैसा हूं तो आप ये सोच सकते हो कि हाँ ये आदमी ऐसा है, लेकिन आप मेरे सामने नहीं आए ना, मेरी आवाज से ही आपको हो रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, आपको होना, आपको अनुभव हुआ, आपको झलकियां मिलने लगी, आपको साक्षात्कार, चमत्कार, नमस्कार हो रहा है, हो गया, और उसके ऊपर आपका विश्वास हो गया, ये महत्वपूर्ण है। जो ऋषि मुनि जो थे पहले उन्होंने बताया था वैसे कि वैसा आपको हो गया। तो अभी ये फिर हमने तो वो कोई साधना नहीं की, चक्रों वाली साधना नहीं की, कोई हमने द्वार तो नहीं देखे, या ध्यान में वो द्वार में नहीं गए, तो फिर उसमें तो ऐसा लिखा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये समय समय की बात होती है, समय समय की बात होती है, तो उस टाइम होता होगा, हमें मालूम नहीं। अभी युग बदल गया है, अगर हमें कोई किसी के प्रवचन से अगर वो हो रहा है तो हमें तो विश्वास रखना ही चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो जो बीता है वो आपके ऊपर बीता है, बराबर। आप उसके खुद साक्षी हो ना जी, तो दूसरे के सर्टिफिकेट की तो कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए। आपका स्व जागृत हो गया, आपका स्व को विश्वास हो गया, और परमात्मा आप समझ भी गए कि बस देखो, इसके पहले भी ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ, लेकिन अब भी हो गया। तो इसीलिए मैं यही कहता हूँ ना कि परमात्मा ने उसकी झलकियां आपको देना शुरू किया, आपका चुनाव हो गया, जीते जी आपको परमात्मा भी समझ में आ गया, और जीते जी आपको मोक्ष मिल गया। अब इसके आगे कुछ नहीं रहता, बराबर। हाँ, बाकी आपको प्रकृति कोई सुख चाहिए, ये वो चाहिए, तब उसके लिए देवी है, देवता है,
बहुत सारे मंत्र है, तंत्र है, गुरुआ लोग है, धर्म है, पंथ है, साधनाएं है। तो गुरु जी हमको कैसे मिलेगा आपका वो क्या बीजक? तो आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है क्या? अगर व्हाट्सएप नंबर है ना, उसमें लिख दो जी, ये मुझे बीजक चाहिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है गुरु जी, ठीक है, बराबर। अभी आया सब कुछ समझ में? अभी तो कैसा है, आप जैसे प्रवचन सुनेंगे तो आपके मन के मुताबिक सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट लो। कष्ट माने प्रवचन सुनने का कष्ट है, कोई आपको बंधन नहीं है, क्योंकि खुद परमात्मा जो होता है ना, हम उसको क्या कहते हैं, बंदी छोड़ बोलते हैं ना, तो वो बंधनों से मुक्त करने वाला है। ऐसा कोई परमात्मा अपने बच्चों के ऊपर बंधन नहीं लगाता, बराबर। जिसको परमात्मा ही मालूम नहीं है और वो खुद को ही बोलता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो वो कोई भी बंधन नहीं लगा सकता है। अगर लोगों को शरीरधारी परमात्मा चाहिए तो फिर उसने जो भी बंधन दिए वो भी मानने चाहिए, फिर वो शरीरधारी परमात्मा ने जो भी मंत्र दिए वो भी मानने चाहिए। लेकिन हमें अभी मालूम हो गया ना कि कबीर साहब ने ये सबको नकार दिए है। माने उन्होंने जो गुरु की बात की है, उन्होंने वो बेहद गुरु की बात की है, हद वाले गुरु की नहीं। हद वाले माने ये शरीर वाले, उनकी कोई हद है ना, जैसे मनुष्य की हद होती है जी। हाँ, उसका विचार बहुत बढ़िया हो सकता है, उसकी कल्पनाएं बहुत छलांग मारती होगी, वो बात अलग है। लेकिन हम शरीर में बंधे हुए तो हमारी हद है, हम हद पार नहीं कर सकते, सीमा पार नहीं कर सकते, बराबर नहीं कर। हाँ, तो जो गुरु खुद को परमात्मा कहता है, माने मनुष्यधारी ही समझता है, तो वो तो फिर परमात्मा का मंत्र भी देगा, परमात्मा बंधन भी लगाएगा, सब कुछ लगाएगा। तो ऐसे तो फिर आपको परमात्मा हो जाए, सभी लोग परमात्मा हो जाएंगे। तो नहीं, परमात्मा की जगह, हम आत्मा की जगह। अभी ये मान्यता की बात है ना, किसको कैसा क्या मानना है, बराबर जी। चलो ठीक है, आपको मैं वो कबीर बीजक भेज देता हूँ। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।